नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 27 अक्टूबर, दिन है आज मंगलवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ब्रह्मपुर में बाइक और स्कॉर्पियो की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अलग अलग स्थानों पर गंगा में डूबने से 2 युवकों की हुई मृत्यु। स्पेशल ट्रेन के कोविड कोच से बैटरी चुरा कर बेचने वाले 7 आरोपियों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 3 दिनों से गायब 2 युवकों का शव एक राशि गांव के बधार में किया गया बरामद। तो आइए सब आप खबरों को पढ़ते विस्तार से। ब्रह्मपुर में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, जो सूचना मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। जिंदगी कब दगा दे जाए ये किसी को मालूम नहीं होता, और जब सड़क पर आपकी ज़िंदगी चल रही हो तो सड़क पर चाहे आप पद यात्रा कर रहे हैं या फिर बाइक से यात्रा कर रहे हैं या फिर किसी 4 व्हीलर से आप यात्रा कर रहे हैं, ज़िंदगी हमेशा रिस्क पर होती है। और सड़क पर गुजरना हमेशा ये मानकर चलना कि कहीं से भी कोई भी गाड़ी आएगी टक्कर मार कर निकल जाएगी, हमेशा अपने दिल में इस बात का डर बनाकर ही सड़क पर चलना मुनासिब होता है। आज एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा ब्रह्मपुर के समीप घटित हुआ है। NH 84 पर, जो कि अभी नवनिर्मित सड़क है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सड़क की चिकनाहट काफ़ी अच्छी है, चौड़ाई भी अभी एक ही लेन पर गाड़ी चल रही है, लेकिन चौड़ाई अच्छी है और स्पीड काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो रहा है। और इस स्पीड में चूँकि एक लेन की सड़क है अभी, जो कि स्टार्ट किया गया है, तो लगातार जो वाहनों का ओवरटेकिंग चलता है उसमें निश्चित तौर पर डेंजर हमेशा बना रहता है। ये जो खबर आ रही है, 4 व्यक्ति एक ही परिवार के एक ही बाइक पर सवार होकर, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे, उन लोगों के स्कॉर्पियो के टक्कर से मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर ही चारों व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना तो इतना दर्दनाक है कि जो 2 बच्चे उस पर सवार थे, कहना नहीं चाहिए, उनका सिर उनके शरीर से अलग हो गया था, और बाकी जो 2 वयस्क व्यक्ति वहां पर बैठे थे उनकी भी मृत्यु हो गई। स्कॉर्पियो चालक जिससे कि टक्कर हुई, घटनास्थल से कुछ दूरी पर आगे जाकर उसने अपनी स्कॉर्पियो खड़ी करके और वहाँ से जाने में ही उस चालक ने अपनी भलाई समझी और गाड़ी को खड़ा करके वो वहाँ से निकल लिया। पुलिस के पहुँचने पर स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है, लेकिन 4 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया इस सड़क पर, जो कि अभी निर्माण चल रहा है। निर्माण होने के बाद दोनों लेन शुरू होंगे और सड़कों पर रफ्तार और तेज़ होगी। मैं बताना चाहूँगा कि ये चक्की जयपाल डेरा के निवासी थे। मृतकों में जो शामिल है व्यक्ति, उनमें छट्टू कुमार पासवान 20 वर्ष, दुलारी देवी 24 वर्ष और 2 मासूम उस पर बैठे हुए थे। एक का नाम अमित कुमार, जिसकी उम्र 7 वर्ष, और एक का नाम प्रिंस कुमार, जिसकी उम्र केवल 3 वर्ष थी। यह दर्दनाक हादसा ब्रह्मपुर के समीप घटित हुआ। उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा, ये कल्पना करके ही आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त ये खबर पहुंची होगी परिवारजनों के पास, उस समय वो कितना कोहराम मचा होगा उस परिवार में और उस गाँव में। एक पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया इस सड़क दुर्घटना में। सड़क दुर्घटना में आए दिन हमेशा मृत्यु होती रहती है, और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, जब भी कोई सड़क दुर्घटना की खबर आपको देता हूँ, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि सड़क पर चलते समय हम हमेशा लाइफ एट रिस्क मानकर ही आगे बढ़े और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। आने वाले दिनों में ये NH 84 बक्सर से पटना बनकर तैयार होगा। सड़क की जब दोनों लेन्स शुरू हो जाएंगे, तब ओवरटेकिंग वाली जो समस्या है, सामने से आ रही गाड़ी टकरा जाएगी, ऐसी घटनाएँ कम होंगी, लेकिन स्पीड बढ़ेंगी। तो जितने भी हम ज़िले वासी हैं, बक्सर के रहने वाले, इस सड़क का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। हम इस सड़क पर चलते समय अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने की कोशिश अवश्य करें। चारों आत्माओं को शांति मिले, ईश्वर उस परिवार को सहन शक्ति दे। हमारी संवेदनाएं, हमारी सहानुभूति उस परिवार के साथ है जिससे कि 4 अपने घर के सदस्यों को खो दिया। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि अलग अलग स्थानों पर 2 व्यक्तियों की गंगा में डूब जाने से मृत्यु हुई है। पहली जो घटना की खबर आ रही है, वो मुफस्सिल थाना के हादीपुर गांव की घटना है। बताया ये जा रहा है कि वहां पर जो मृतक हैं वो ओराजपुर थाना क्षेत्र के निवासी थे। उनकी उम्र 19 वर्ष थी। अखिलेश गिरी उनका नाम था। वो ननिहाल में आए हुए थे हादीपुर, और स्नान करने के लिए गंगा में गए हुए थे, और स्नान करने के दौरान ही उनके डूबने से मृत्यु हो गई। बाद में उनके शव को गंगा से बरामद किया गया। दूसरी जो घटना आ रही है वो नैनीजोर की घटना है। नैनीजोर में गंगा उस पार गए एक व्यक्ति नाव पर सवार होकर लौट रहे थे, और एक ही नाव पर बहुत सारे लोग सवार थे। नाव पर बैठने के क्रम में
और जब वो बैठे हुए थे उनका संतुलन बिगड़ गया, वो नाव से गिर पड़े और गंगा की अथाह गहराई में गिरना और तैरने ना आना निश्चित तौर पर बचने की कोई संभावना नहीं बनती। पुलिस वालों को सूचना दी गई, खोज करने के लिए एनडीआरएफ की टीम के जवान वहाँ पर पहुँचे। उन लोगों ने गोताखोरों को बुलाया गया, उनको तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन काफ़ी तलाश के बावजूद भी उनका शव बरामद नहीं किया जा सका। वो लापता माना जा रहा है उनको। अब जब शव बरामद होगा, आगे की जो अपडेट्स आएंगे वो आपको हम बताएंगे। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों से कि गंगा के किनारे अगर आप निवास करते हैं और गंगा आपके गांव के बगल से होकर गुजरती है तो आप गंगा करने, स्नान करने अवश्य जाएं गंगा में। लेकिन आप ये अवश्य ख्याल करें कि गहराई में जाने से पूर्ण रूप से परहेज करें। चाहे कितने भी आप अच्छे तैराक हैं, फिर भी गंगा की अथाह गहराई को चुनौती न दें। ऐसा करना नासमझी का परिचय देना होगा। और ज़्यादा नाव, जिस नाव पर बहुत भीड़ हो उस नाव पर चढ़ने से बचें और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से आपके परिवार के लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी होती है। आगे बढ़ेंगे। स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही थी उसमें कोविड कोच से बैटरी चुरा कर लगातार 15 दिनों से कुछ चोर कबाड़ में बेच रहे थे और वहाँ से क्रय विक्रय का खेल चल रहा था। फाइनली आरपीएफ की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन 4 चोरों में 2 ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि कबाड़ वाले हैं और 2 व्यक्ति ऑटो चालक हैं। ये खेल लगातार 15 दिनों से चल रहा था। लाखों रुपए के बैटरी चुरा लिए गए थे। स्लीपर से 76 बैटरी और एसी कोच से 2 बैटरी चुराई गई थी। यह 78 बैटरी टूटी फूटी अवस्था में कबाड़ की दुकान से बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनमें गोविंद ठाकुर है 22 वर्ष के, सोहनी पट्टी के रहने वाले। हरे राम गुप्ता 32 वर्ष के, दिनारा के रहने वाले। आशुतोष रजक और असगर अंसारी ये दोनों शांति नगर के रहने वाले हैं। वहीं मंगरू शाह राजपुर थाना के रहने वाले, जिनकी उम्र 19 वर्ष है। कबाड़ दुकानदार जिनका दुकान आईटीआई फील्ड के सामने है, उनका नाम गुड्डू शाह है। उनको भी गिरफ्तार किया गया है बैटरी खरीदने के जुर्म में। और पुराने बैटरी को खरीदने वाले महेंद्र शाह हैं, जिनकी उम्र 46 वर्ष है। ये तुरहाट टोली के रहने वाले हैं। कि अब इनको गिरफ्तार करने के पश्चात इनको अब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन निश्चित तौर पर इन लोगों की आदत लगी हुई थी और कोविड कोच से ये लगातार बैटरी की चोरी कर रहे थे। लेकिन लगातार इनकी जो लत पड़ी हुई थी, पुलिस ने आखिरकार इनको गिरफ्तार किया है और आरपीएफ की टीम को हमारी शुभकामनाएं। चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन था और आखिरी दिन में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। देर शाम तक चुनाव प्रचार चलता रहा। बक्सर जिले के चारों विधानसभा सीटों पर जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी पार्टी के दलीय उम्मीदवार, सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि उनको मालूम था ये आखिरी पल वोटर्स के दिमाग पर और दिल पर जगह बनाने के लिए होता है। किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सड़कों पर लंबी लंबी जाम भी देखी गई। जब ये रैलियाँ चल रही थी, काफ़ी लंबे लंबे जाम लग गए थे जिस शहर में चुनावी रैली निकली हुई थी। अब 28 अक्टूबर को इन सभी के भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा और किस प्रत्याशी ने कितना मतदाताओं के दिल में जगह बनाई ये पता चलेगा। आगे बढ़ेंगे। 3 दिनों से घर से गायब थे 2 युवक और दोनों युवकों के शव को एकरासी गांव के बधार से बरामद किया गया है। एकरासी गांव के ही रहने वाले थे दोनों व्यक्ति, जिनके नाम रामेश्वर मुसहर और पांचू मुसहर थे। ये दोनों युवक मछली मारने के लिए घर से निकले हुए थे। उसके बाद ये घर वापस नहीं लौटे थे। बगेन पुलिस को सूचना दी गई जब कुछ लोगों ने बधार में दोनों के शव को देखा। पुलिस वहां पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीएसपी के सिंह ने बताया कि उनके शरीर पर किसी घाव का निशान नहीं है, लेकिन हत्या का कारण क्या है या फिर मृत्यु का कारण क्या है, हत्या है या दुर्घटना है, इसका पता तब लगेगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है और जो भी खबर आएंगे वो आप तक बताए जाएंगे। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। बीच बीच में हमारा और आपका साथ कुछ समय के लिए छूट जाता है व्यस्तता के कारण, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हमारा और आपका ये एसोसिएशन यूँ ही चलता रहे। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, लबों की मुस्कुराहट हमेशा आपकी बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।